चलिए, कल हमने कुछ एग्रीगेट फंक्शन से स्टार्ट किए थे। एक बार फिर से देखते हैं। कल हमने सम, एवरेज, मैक्स, मिन और काउंट, ठीक है, इक्वल टू सम। ध्यान रखिएगा, मैंने कल भी आपको बताया था, इसको बोलते हैं रेंज। जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं D2 से लेकर D5, ये आपकी होती है रेंज, ठीक है। एंटर करेंगे, इसका सम आपको मिल जाएगा। इसी तरह एवरेज, मैक्स। अभी मैं आपको सारे फॉर्मूले दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। मैक्स, मिन, काउंट, ये आपके 5 एग्रीगेट फंक्शंस हैं। ठीक है, सम, एवरेज, मैक्स, मिन, काउंट। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ नंबर्स पर ही वर्क करते हैं। इन पांचों में कोई डाउट? पॉइंट अभी करेंगे, ठीक है, उस पर भी काम करेगा। चलिए, अब एक पॉइंट समझिएगा। फिर से ये चारों फंक्शंस आपको दिखा रहा हूं और फिर से समझना। सपोज करो, इस बार मेरे पास कुछ नंबर्स ऐसे हैं और बीच में इस बार मेरे पास कुछ वर्ड्स वगैरह आ गए, लाइक मैंने यहाँ पर एक वर्ड ऐड कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर यूज करता हूं इक्वल टू सम और मैंने रेंज पास की, ये कितना सम आएगा? एरर नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सम एक एग्रीगेट फंक्शन है। अगर आपके पास बीच में कोई वर्ड्स वगैरह आ जाते हैं तो फिर वो उसको एज अ जीरो काउंट करता है, ठीक है। इसका मतलब है आपके पास जो सम आएगा वो सिर्फ नंबर्स का सम आएगा, ठीक ठीक है। इग्नोर करता है, आप ऐसे समझ लो, इग्नोर करता है वर्ड्स को। सेम मैक्स में भी यही काम होगा, मिन में भी यही काम होगा, एवरेज में भी यही काम होगा। पर अगर मैं काउंट यूज करता हूं, ठीक है, और काउंट आपको पता है नॉर्मल काउंटिंग ही है, कितना काउंट आएगा? ठीक है, फिर से वही सेम एग्रीगेट फंक्शन है, नंबर्स पर वर्क करता है, ओनली नंबर्स। क्योंकि काउंट आप नॉर्मल काउंटिंग ही समझते हैं और हम देख रहे हैं कि सिर्फ 4 ही हैं, पर 4 इसका काउंट नहीं है, काउंट इसका 3 ही आएगा। बट काउंट तो हमें ये भी करना है, तो फिर एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये आगे के लिए भी याद रखना, काउंट ए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। ये फंक्शन क्या करता है? अगर आपने, चलो मैं यहां से सेलेक्ट कर देता हूं कुछ ऐसा, मैंने 2 एम्प्टी सेल भी सेलेक्ट किए हैं
3 में हमारे नंबर्स हैं और 1 में हमारे पास वर्ड्स वगैरह है। तो काउंट ए क्या करता है, वर्ड याद रखना, ये काउंट करता है नॉन एम्प्टी सेल को। नॉन एम्प्टी सेल का मतलब होता है कि डेटा होना चाहिए उसके अंदर कुछ ना कुछ। अगर आपने एम्प्टी सेलेक्ट भी किया है वो भी काउंट नहीं होता। तो इसका काउंट अब आपको मिलेगा 4। डिफरेंस समझ पा रहे हो काउंट और काउंट ए में? ये आपका काउंट ए है और एक आपका काउंट है। काउंट ए जरूर याद रखना भाई आगे के लिए। क्लियर हुआ? सम मैक्स मिन काउंट। ठीक है, इसी तरह मैक्स ए होता है, मिन ए होता है, सारे यही आपको मिलेंगे इसके अंदर। काउंट ए, एवरेज ए, सब में यही है। काउंट ए वर्ड भी काउंट करता है, हाँ भाई करता है। उसमें अगर वर्ड होगा तो उसको भी काउंट करेगा ना। उसकी एवरेज जीरो आएगी। पर काउंट में फर्क पड़ता है। एवरेज कैसे निकलता है? एवरेज कैसे निकलता है? एवरेज आपके पास देखो, मैं आपको एक डिफरेंस समझाता हूँ। अगर मैं सिंपल एक एवरेज निकालूंगा तो वो इसको इग्नोर करेगा और इसको काउंट भी नहीं करेगा, बट एवरेज ए में इसको काउंट करेगा, मतलब नीचे काउंटिंग पड़ जाएगी आपकी डिवीजन में। चलो, कोई डाउट? चले आगे, आइए। दो चार फंक्शंस और देखते हैं। देखिए, सपोज करिए मेरे पास एक नंबर है लाइक 125, कुछ ऐसा नंबर है। ठीक है, एक फंक्शन होता है हमारे पास जिसका नाम है सीलिंग। ठीक है, ये वाला सीलिंग में आपने एक नंबर पास किया, मान लो 125। दो फंक्शन होते हैं हमारे पास, एक होता है सीलिंग और एक होता है फ्लोर। सीलिंग में एक पैरामीटर मैंने पास किया नंबर, जो कि है 125। सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मैंने यहां पर लिखा सपोज करिए 3। ठीक है, आंसर मैं आपको दिखा देता हूं, पर आप लोग गेस करो कि इसका आंसर ये कैसे आया होगा। तो बताएगा? 126 आया है। बिल्कुल, फिर से समझिएगा। 125 एक नंबर है, सीलिंग का मतलब होता है इससे ऊपर के नंबर, फ्लोर का मतलब होता है इससे नीचे के नंबर। अब हमने लिखा है 125 और यहां पर लिखा है 3, यहां पर कोई भी नंबर आ सकता है। तो 125 से ऊपर का पहला वो नंबर जो 3 से डिविजिबल हो। बात समझ पा रहे हो? नहीं समझे? फिर से समझो, एक एग्जांपल फिर से समझते हैं। इक्वल टू सीलिंग, सपोज करिए इस बार मैंने लिया, सपोज करो एक छोटा नंबर ले लेते हैं, 18, 19, और मैंने यहां पर लिया 2। तो 19 से ऊपर का पहला वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, 20 ना। तो बस आंसर भी आपका 20 ही आएगा। समझ पाए? नहीं समझे? इसी तरह एक इसका अपोजिट होता है फ्लोर। फ्लोर में आपने लिखा सपोज करो 19 और यहां पर आपने लिखा 2। तो फ्लोर का मतलब होता है नीचे की तरफ। तो 19 से नीचे की तरफ का पहला वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, 18। तो इसका आंसर आएगा आपके पास 18। पूछो डाउट। ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ, ये बहुत रेयरली कहीं यूज में आपको मिलेंगे, बट ठीक है, याद पता होने चाहिए बस आपको। चलिए, बेसिक कुछ आइडिया लगा फंक्शंस का। ये एग्रीगेट फंक्शंस थे आपके पास। अब आपके पास एक फाइल होगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, उसे ओपन करिए।
आसान फाइल है, छोटी सी फाइल है, समझ में आ जाएगी। हाँ भाई, काउंट करता है। आपके पास एक फाइल होगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वो ओपन करिए। ठीक है, और इस पे आइए, इस वाली शीट पर आइएगा। फाइल है ना ये वाली सबके पास? बंद करके दोबारा करो। प्रोटेक्टेड व्यू में है। सबके पास है ना? आओ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बेसिक सा मैं आपको बताता हूँ, आसान है ये। देखिए, आपके पास ये कुछ सेल्स हैं, यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं इसमें। ठीक है, मैंने ये सेल सेलेक्ट की। सेलेक्ट करने के बाद होम पेज पर आपको सबसे ऊपर स्टाइल के अंदर, रिबन के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इस पर क्लिक करिए। ठीक है, इसमें आपने क्लिक किया तो आपके पास डेटा सेलेक्ट करो, ये वाला नंबर्स का जो आपके पास डेटा है इसको सेलेक्ट करो। ठीक है, सिर्फ इतना। ऊपर होम पेज पर ही सबसे ऊपर रिबन के अंदर आपके पास होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इस पे क्लिक करिए। इसके अंदर मैं आपको एक करा रहा हूं, बाकी आप खुद से भी कर सकते हो क्योंकि समझ में आ जाएगा। सबसे पहला है हाईलाइट सेल रूल्स। इस पे क्लिक करिए। इसमें आपको और बहुत सारे ऑप्शंस मिले होंगे। अब जैसे इसमें आपको सबसे पहला एक मिल रहा है ग्रेटर देन, मैंने ग्रेटर देन के ऊपर क्लिक किया और यहां पर जो भी आपको नंबर लगता है कि इससे ग्रेटर देन की वैल्यू को हाईलाइट करना है, तो वो नंबर आपने मेंशन कर दिया। एग्जांपल, मेरे पास लिखा है 488, मैंने यहां पर ले लिया सपोज करिए 500। तो 500 क्या करेगा, सॉरी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करेगा यहां पर, 500 से ऊपर की वैल्यूज को हाईलाइट, कुछ ऐसे। अब ये बताओ, लेस देन वाला कर लोगे खुद से? पूछे डाउट, या थोड़ा जल्दी हो गया? दोबारा करना है? यही है ऑब्वियसली। हो गया। इसके साइड में आपके पास एक और है जिसमें वर्ड्स वगैरह लिखे हुए हैं। ठीक है, उन सेल्स को हाईलाइट करिए जिसमें वर्ड आ रहा है कंपनी। करिए जरा। इसके साइड में जो सेल है, ई कॉलम जो है, उसमें उन सेल्स को हाईलाइट करिए जिनमें कंपनी वर्ड आ रहा है। करो। यहां पर स्मॉल कैपिटल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा चलाओगे वैसा चलेगा। हो गया होगा, सिंपल है। ग्रेटर देन, कौन सा वाला? अच्छा हाँ, ठीक है, ठीक। करो करो। कर रहे हो आप लोग पीछे? हो गया। इसके बाद डुप्लीकेट और यूनिक वाले पे जाओ। उन सेल्स को हाईलाइट करो जो डुप्लीकेट है। जो डुप्लीकेट और यूनिक वाला एक कॉलम है, जी कॉलम, उसमें उन सेल्स को हाईलाइट करिए जिनमें डुप्लीकेट वर्ड्स है। क्या हुआ, सिस्टम नहीं है भाई साहब? सिस्टम बनाया है नया, या कहीं और से आ रहा है? हो गया, करवा रहे हो? अरे एक कर लोगे ना, छोड़ दो इसको, इसमें कुछ है नहीं। जो सिखाना है वो सीखता है, रूल्स।
वही सीखना, वही मेन है इसमें। चले, अरे कर लोगे ना अब ये आगे के, इनमें कुछ है नहीं ऐसा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट सीखते हैं अब इसमें। आपके पास एक शीट होगी कंडीशनल करके, इस पे आओ। अब ये पहले एक बार देख लो, या मेरे साथ साथ करना है, मेरे साथ साथ कर लेना। समझिए, अभी इससे पहले हम क्या कर रहे थे कि कोई वर्ड हमने दे दिया, उसको हाईलाइट कर रहे थे। बट मुझे पहले बताना पड़ेगा कि वो वर्ड क्या है। अब समझो क्वेश्चन क्या है। एक सेकंड, इससे ऊपर है कुछ? एक सेकंड, यही है ना? हाँ, ठीक है। इसको मैं जूम कर देता हूं, समझो। आपके पास होगा, ये वाला डेटा है ना आपके पास। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या है। यहां पर लिखा हुआ है मोबाइल। मैं इस सेल पर E5 पर कुछ भी लिखता हूं, लाइक मोबाइल, कैमरा, लैपटॉप, वटेवर, कुछ भी। जो भी मैं यहां लिखूं, वही सेल यहां पर हाईलाइट हो जानी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में आया? कैसे करना है मेरे साथ साथ कर लेना। सबसे पहले डेटा सेलेक्ट करो। एक मैं करा रहा हूं, फिर एक आप करना। या कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करिए। ठीक है, इसमें आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन मिल रहा होगा, न्यू रूल। मिला? हाँ, कंडीशन देखो, डेटा सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हमारे पास सबसे नीचे एक ऑप्शन मिल रहा होगा, न्यू रूल। इस न्यू रूल पर क्लिक करिए। ये विंडो आई। इस विंडो में सबसे नीचे एक लिखा हुआ है, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। इस पे क्लिक करिए, लास्ट वाले पे। या यहां पर आपके पास आ गया होगा, फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू। मतलब यहां पर मुझे एक फॉर्मूला लिखना है, और वो फॉर्मूला उन सेल्स को हाईलाइट करेगा। अब फॉर्मूला सीखते हैं थोड़ा सा। इसके अंदर क्लिक करो। ठीक है, अब कंडीशन समझते हैं। यहां पर मैं मोबाइल लिखूं तो इसका मतलब है वो मोबाइल से ही मैच करना चाहिए। फिर अगर मैं यहां पर मान लो कैमरा लिख देता हूं, तो कैमरे से ही मैच करना चाहिए, कुछ ऐसे ही चलेगा हमारा। ठीक है, अब ध्यान से, साथ साथ मैं जूम कर दूंगा इसको भले ही, पर ध्यान से लिखना है। यहां मैंने लगाया इक्वल टू। इक्वल टू का साइन लगाओ। सेल सेलेक्ट करो, A5। A5। आपके पास जब आपने सेलेक्ट किया होगा, तो आपके पास लिख कर आया होगा $A5। यही आ रहा है ना? याद है ना क्या है कल? एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब यहीं पे देखो, फिर से बताता हूं, फिर से सुनो। दोनों पर डॉलर लगा हुआ है, सही है? तो क्या लगता नहीं आपको किसी एक में से डॉलर हटाना पड़ेगा मुझे? 5 में से, क्योंकि आपको नीचे की तरफ मूव करना है। ये बात समझ पा रहे हो? तो 5 के आगे से डॉलर हटाइए। 5 के आगे से डॉलर हटाओ। अब आपके पास हो गया होगा $A5। ठीक है, फिर इक्वल टू। ये किस सेल से मैच करना चाहिए? तो बस यहां लिख दो E5। अब ये सिंगल सेल है, इस पे तो डॉलर रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें ड्रैग करना ही नहीं है। तो अब आपके पास लिखकर आ गया होगा कुछ ऐसा, इक्वल टू $E5। यही आ रहा है ना सबके पास? चेक कर लेना, ऐसे ही हो कुछ। पूछो डाउट यहां तक। यही लिखना है बस उसके अंदर, बस यहीं तक, अभी तक यहीं पता है। अच्छा, इसमें से हटेगा ना ये ना? हाँ, ऐसे ही 5 के आगे से डॉलर हटेगा, क्योंकि आपको मूव करना है नीचे की तरफ। ठीक है, चलो आगे। अब इसके आगे यहां पर आपके पास लिखा होगा प्रीव्यू और नो फॉर्मेट सेट।
यहां पर इसके साइड में लिखा है फॉर्मेट। फॉर्मेट पे क्लिक करिए। कुछ ऐसा है। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये विंडो आई होगी। इसमें सबसे ऊपर लिखा है फिल। फिल पर अच्छा देखो, मैं चलो यहीं से बता देता हूँ पहले। अगर मैं यहाँ से बोल्ड सेलेक्ट करता हूँ या फिर उसका साइज बढ़ाना चाहता हूँ, मैं यहीं से कर सकता हूँ, बट छोड़ दो कोई नहीं। आप फिल पे आओ। फिल पर आने के बाद आपके पास कुछ कलर्स आ गए होंगे। जो भी आपको कलर अच्छा लगता है उस कलर पे क्लिक करो, जो भी आपको कलर चाहिए, और ओके कर देना। ओके करो इसको। यहाँ पर कुछ आया कलर्स। ओके करो। अब चेक करो। यहाँ पर मोबाइल है तो सिर्फ मोबाइल हाईलाइट हो रहा है। चेंज करके देखो कि यहाँ पर अगर मैं कैमरा लिखता हूं तो कैमरा हाईलाइट हो रहा है या नहीं हो रहा है। चला है ना। इसको बोलते हैं कस्टम, कंडीशनल कस्टम फॉर्मेटिंग। पूछो डाउट। नहीं आया तो दोबारा कराता हूं। कर रहे हो। चल रहा है सबका। आया सामने कैसे कर रहे हैं। इसके नीचे एक और है। नीचे जाओ। इसके नीचे आओ। इसके नीचे आपने यही सेम दिख रहा होगा। ठीक है ना, ये वाला दिख रहा होगा ना, हाईलाइट कॉलम एंड, नहीं नहीं, एंटायर रिकॉर्ड। हाईलाइट एंटायर रिकॉर्ड मिला। अब क्वेश्चन सुनो क्या है। क्वेश्चन ये है कि अगर वहां पर कैमरा लिखा है, ठीक है, जैसे यहां पर मोबाइल लिखा है सर, तो इस बार आपकी मोबाइल की पूरी रो हाईलाइट हो जानी चाहिए। हाँ जो भी है। मोबाइल लिखा है तो मोबाइल की पूरी रो हाईलाइट हो जानी चाहिए। कैमरा लिखा है तो कैमरा की पूरी हाईलाइट हो जानी चाहिए रो। ऐसे करो, ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ। Sorry, क्या लिख रहे हो। हटाओ इसको। कुछ गड़बड़। क्या हुआ ये। डाउनलोड नहीं कर रखी आपने। यहाँ पे क्लिक करो। हाँ डाउनलोड पे क्लिक करो। डाउनलोड करो। नेट कनेक्ट है। हो गया डाउनलोड। यहाँ पर काम एक्टिविटी है ना आपका। इनेबल एडिटिंग पे क्लिक करो। क्या हुआ, डेटा आपका एक्टिविटी नहीं है। मेरे से करा लो। हुआ नहीं हुआ। आइए। हुआ नहीं। चलिए। देखो, फॉर्मूला तो आपका एज इट इज सेम रहेगा जो इससे पहले लिखा था। बस इस बार डिफरेंस क्या हो जाएगा। जब आपको सिर्फ ये हाईलाइट करना था तो सिर्फ आपने इतना ही डेटा सेलेक्ट किया था। अब आपको पूरा ही हाईलाइट करना है ना ये, तो सिर्फ आपको डेटा पूरा सेलेक्ट करना है बस। बाकी सब कुछ वही है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाओ। हाईलाइट, सॉरी, न्यू रूल, यूज फॉर्मूला। यहाँ पर फॉर्मूला वही एग्जैक्ट फॉर्मूला टाइप होगा जो इससे पहले लिखा था आपने।
$8 A 5 = E, सॉरी 17 है इस बार, 70। वही सेम फॉर्मूला है, बस रो आपका चेंज हो जाएगा। या करूं, कुछ ऐसे लिखा जाएगा यहाँ पर। देखो A 17 आया, 17 के आगे से डॉलर हटा दोगे, इक्वल टू E 17, फॉर्मेट, कलर, जो भी आपको चाहिए, और ओके कर दो। सेम फॉर्मूला है जो इससे पहले लिखा था आपने, ओके कर दो, हाईलाइट हो जाए। अब चेंज करोगे, चेंज भी होगा आपका। आपने डेटा गलत सेलेक्ट किया होगा, ऊपर से सेलेक्ट कर लिया होगा, ऊपर से सेलेक्ट कर लिया होगा, बोल रहा हूँ। चलिए, अब एक और चीज, बाई चांस आपसे अगर कोई गलती हो जाती है फॉर्मूला लिखने में, तो आप एडिट कैसे करेंगे। आपने इसके ऊपर फॉर्मेटिंग लगाई है, तो एक चीज ध्यान रखना, जैसे यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं लगाया आपने, मतलब यहां पर आपने कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं लगाई है, तो अगर मैं यहां पर जाकर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करता हूं, तो यहां पर मुझे मिलता है मैनेज रूल। अगर मैं इस मैनेज रूल पर क्लिक करता हूं, तो यहां पर मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। समझ में आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहां पर हमने लगाया ही नहीं है। तो जहां पर हमने लगाया है उसके अंदर रहकर आप मैनेज रूल पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा, और फिर उस पर डबल क्लिक करके आप एडिटिंग भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसे। पूछे डाउट। एक आपका होमवर्क बता देता हूं क्या करना है। इसके नीचे आओ। एक आपके पास होगा इस बार कुछ ऐसा। इस बार आपको करना क्या है कि अगर वहां पर मोबाइल लिखा है तो मोबाइल की पूरी रो हाईलाइट हो जानी चाहिए। वहां पर कंट्री लिखा है इंडिया, और आपको डेटा इस बार दिया हुआ है ऐसे कॉलम वाइज, तो अगर वहां पर इंडिया लिखा है तो फिर इंडिया हाईलाइट हो जाना चाहिए। अगर वहां पर आपने ऑस्ट्रेलिया लिखा होता तो फिर ऑस्ट्रेलिया हाईलाइट हो जाना चाहिए। ठीक है, दोनों एक साथ चलेंगे। ये आपका होमवर्क, फॉर्मूला वही सेम रहेगा, बस कहाँ चेंज करोगे वो आपका टास्क। आया समझ क्या करना है, दोबारा बताओ। हाँ मतलब ये वाला, जैसे अगर इंडिया लिखा है तो इंडिया पूरा हाईलाइट हो जाएगा ऐसे। तो कैमरा और ऑस्ट्रेलिया हाईलाइट हो जाएगा। चले नेक्स्ट, अब कुछ पढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए आइए। चलो अब कुछ चीजें पढ़ते हैं जरा ध्यान से। देखिए, एक ब्लैंक शीट पर आप, मैं आपको वैसे शीट्स भेजूंगा इसकी, पर अभी बेसिक तरीके से सीख लेते हैं कुछ चीजें। अच्छा ये बताओ मुझे, प्लस माइनस ये सब तो आते हैं ना सबको, कराने की जरूरत है। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये वाले पीछे, बताओ भाई, मैं फिर कराऊं इसको। हाँ, नहीं आते। देखो, हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। पहले होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, वही प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, ये सब ये बेसिक है, ये नहीं करा रहा हूं मैं। दूसरे होते हैं हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ध्यान रखिएगा, रिलेशनल ऑपरेटर के आउटपुट हमेशा ट्रू या फॉल्स में ही आता है। एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा है यहां पर इक्वल टू C3 इज ग्रेटर देन C2, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, बस यही दो कंडीशन हो सकती है हमारे पास। तो यहां पर आपको मिलेगा ट्रू। अब लेस देन भी बताना पड़ेगा, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सब बताने पड़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़े थोड़ा सा। आइए।
ये आपके इंपॉर्टेंट है। हमारे पास तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और, नॉट। ठीक है, काफी लोगों ने हो सकता है ये पढ़े हो। यहां पर भी कुछ ऐसे ही है, बट यहां पर लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। देखो, समझो। हाँ, हमारे पास तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो है एंड और नॉट। एग्जाम्पल से समझाऊं या डायरेक्ट बताऊं? देखो, एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, चलो। देखो, सपोज करो ये एक सिस्टम है, फैन है, बल्ब है, वटेवर, कुछ भी समझ सकते हो। ये जो सिस्टम है, ये दो स्विच से कनेक्ट है, ए और बी। ठीक है, कंडीशन बस इतनी सी है कि ये जो सिस्टम है, ये तभी ऑन होगा जब दोनों स्विच ऑन होंगे। ठीक है, अगर एक भी ऑफ है तो सब कुछ ऑफ। अब जरा समझते हैं। ऑन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं 1 से, और ऑफ को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं 0 से। ठीक है, अब कंडीशन सोचो। पहली कंडीशन हमारे पास क्या हो सकती है कि पहला स्विच ऑफ हो, दूसरा स्विच भी ऑफ हो, तो आउटपुट क्या होगा? ऑफ। हो सकता है पहला स्विच ऑफ हो, दूसरा ऑन हो। बताओ। ऑफ। हो सकता है पहला ऑन हो, दूसरा ऑफ हो। ठीक है, तो अभी अभी आपने जो ये आउटपुट बनाया, इसी को हम बोलते हैं एंड। और एंड को आप मल्टीप्लीकेशन के केस से भी याद रख सकते हो। ठीक है, कैसे याद रखना है एंड को? एंड कहता है अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो ओवरऑल रिजल्ट हमेशा फॉल्स आएगा। इसको ऐसे याद रखना है। एक और आउटपुट बना लेते हैं, फिर लिख लेना। एक आउटपुट और समझते हैं। दूसरी कंडीशन है कि अगर एक भी स्विच ऑन है तो हमारा जो सिस्टम है वो वर्क करने लगेगा। तो फिर यही आउटपुट हो सकता है कि अगर पहला स्विच ऑफ है, दूसरा ऑफ है, ऑफ। बाकी, और इसी को हम बोलते हैं और को आप प्लस का केस याद रख सकते हो। और कहता है अगर एक भी कंडीशन ट्रू तो सब कुछ ट्रू। एंड कहता है एक भी कंडीशन फॉल्स तो सब कुछ फॉल्स। पूछो डाउट अब। नॉट का सिंपल सा है, छोटा सा है, बाद में देखते हैं। पहले इन दोनों में बताओ। बिल्कुल, पूछे डाउट इसमें। नहीं समझ में आया दोबारा बता दूं। और कहता है कि अगर एक भी स्विच ऑन हुआ तो आपका जो सिस्टम है वो वर्क करने लगेगा। तो जैसे पहला स्विच ऑफ है, दूसरा ऑफ है, ऑफ। पहला स्विच ऑफ है बट दूसरा ऑन है, इसलिए ऑन। एक भी ऑन है तो सब कुछ ऑन है। क्लियर? अब बात करते हैं कि हम एक्सेल में कैसे पढ़ते हैं या एक्सेल में कैसे लिखते हैं, वो समझो। देखो, आप लिखो इक्वल्स टू एंड। अब एंड में आपसे पहला जो पैरामीटर मांग रहा है वो मांग रहा है लॉजिकल। ठीक है, सपोज करो आपने लिखा 10 इज ग्रेटर देन 20। ठीक है, ये पहली कंडीशन, कॉमा। फिर आपने दूसरी कंडीशन दी 30 इज ग्रेटर देन 60। एक आपने तीसरी कंडीशन दी 50 इज ग्रेटर देन 30। कुछ ऐसा, तीन कंडीशन दी हैं आप। ठीक है, अब एंड को फिर से बोल रहा हूं, याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका है एक भी कंडीशन फॉल्स सब कुछ फॉल्स। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। सिंपल। तो इसका मतलब है एंड और के रिजल्ट भी आपके बुलियन होते हैं, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, यही केस अगर आपका और का होता, अगर आपने यहां पर और लगा दिया होता,
लाइक इक्वल्स टू, और आपने दिया मान लो 10 इज ग्रेटर देन 6, और फिर आपने दिया 40 इज ग्रेटर देन 60। दो ही कंडीशन दी आप, ठीक है। तो और कहता है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू तो सब कुछ ट्रू। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? True। पूछे डाउट? मुझे पता है भाई, अभी ये बोर लग रहा होगा ना, थोड़े दिन रुको बस, 2-4 दिन। अभी अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, तीसरी क्लास है। अगले हफ्ते, हाँ, होते होंगे होंगे 100% होंगे। अगले हफ्ते रुको, अगले हफ्ते में जो टॉपिक स्टार्ट होंगे फिर थोड़ा सा आपको सही लगेगा। वो तो बहुत बात। चले भाई आगे, आइए। हाँ, लिख रहे हो अभी? अच्छा, नॉट का काम है सिंपल ट्रू को फॉल्स करना और फॉल्स को ट्रू करना, ठीक है, उसका इतना सही काम। चले, आइए। अब थोड़ा सा अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, इसको ध्यान से पढ़ना, ये आपके क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा। और मैं आपको इसकी फाइल भी सेंड करूंगा कल के लिए, जिसपे हम काम भी करेंगे। टॉपिक है आपका इफ एल्स। ध्यान से पढ़ना इसको। देखो, सपोज करो आपके पास, अच्छा फॉर्मूला डायरेक्टली बता देता हूं मैं। इफ एल्स का मतलब क्या बताना है भाई? लड़ाई कर रहे हो आपस में? पढ़ लो, आ जाओ, थोड़ी देर पढ़ लो यार, वैसे ही नहीं पढ़ते हो। आ जाओ। देखो, इफ एल्स का सिंपल सा मीनिंग है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ऐसे चलेगा, चल छोड़ो ये सब। इक्वल टू इफ, ब्रैकेट। ये एक्सेल का ही बता रहा हूं मैं डायरेक्ट, मैं आपको पाइथन वगैरह से नहीं कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। आपने जब एक्सेल में इफ लिखा होगा तो आपको सबसे पहला पैरामीटर मिल रहा होगा लॉजिकल टेस्ट। मिला कुछ ऐसा? आप डायरेक्ट एक्सेल में लिखो, मिलेगा। आपने जैसे ही इफ लिखा होगा तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर लॉजिकल टेस्ट, फिर कॉमा लगाकर यहां पर लिखा होगा वैल्यू इफ ट्रू, ठीक है। और फिर एक थर्ड पैरामीटर भी आपको